नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम जन कारवां में आपका स्वागत है। जन सरोकार का मंच लेकर आज हम पहुंचे हैं विंध्य की धरती और उद्योगों की नगरी सतना में। सतना में हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 14,47,395 मतदाता लोकसभा में है और यहाँ पर बीजेपी का कब्जे की बात करें तो बीते 30 साल से जो है बीजेपी के कब्जा इस सीट पर है। सांसद गणेश सिंह जो है बीते 15 सालों से लोकसभा में इस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस बार जो है कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि जो उनका सूखा यहाँ पर चला आ रहा था एक दशक से, उसको खत्म करने की कोशिश कांग्रेस की है। हमारे साथ इस बार यहाँ पर जो है कांग्रेस और बीजेपी का तमाम जो है पैनल मौजूद है। बात करें अगर हम बीजेपी की ओर से तो बीजेपी के जिला प्रवक्ता कामता पांडे हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, समाजवादी पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष राजेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सपाक्स के जिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो हमारे साथ छवि त्रिपाठी जी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की ओर से उर्मिला त्रिपाठी जी, इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं राम कुमार तिवारी जी, साथ में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र सिंह जी, तो और हमारे साथ छात्र नेता भी हैं। इसके अलावा जो है सतना की प्रबुद्ध जनता हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं नरेंद्र त्रिपाठी जी की, उनसे कि भाई साहब बीते 30 सालों से इस सीट पर जो है सतना लोकसभा पे बीजेपी का कब्जा है, कितना विकास सतना लोकसभा में आप लोगों ने किया है? भारतीय जनता पार्टी को सतना संसदीय क्षेत्र में सतना जिले के आम नागरिकों ने भरपूर समर्थन दिया है। विगत 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ पे लोकप्रिय सांसद हैं। सरकार कांग्रेस की रही, प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र में मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन इसके बावजूद सतना से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव जीतकर लोकसभा में जाते रहे। सतना शहर का जितना विकास होना चाहिए, जितनी डिमांड थी, उसका भार संभव प्रयास किया जाता रहा और पिछले 5 साल के बीच में जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए, प्रदेश राष्ट्र केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, तो सतना शहर में स्मार्ट योजना, सतना स्मार्ट सिटी बना, सतना में मेडिकल कॉलेज आया, सतना में जो अपना ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वो भी शहर के बाहर स्थानांतरित हो गया। पासपोर्ट जो सतना से बाहर बनते थे, पासपोर्ट कार्यालय सतना में खुला, लोगों को पासपोर्ट बनाने में सुविधाएं होने लगी। रेलवे में भी काफी कुछ काम हुए सतना, और आपका जो रेलवे का जो खजुराहो से ललितपुर की जो रेल मार्ग योजना थी वो योजना ठप पड़ी थी, उसमें भी रेल लाइन वगैरह बिछनी शुरू हो गई है और वो काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। हमारी 4 लेन की जितनी रोडें सतना से मैहर की, सतना से अयोध्या की पूरी 4 लाइन रोडें भी बन रही हैं। आपका बाईपास जो है, बाईपास भी सतना के चारों दिशाओं में, लोहरौरा से लेके नागौद इधर सुहावल तक का, इधर सुहावल से लेके आपके बदखर तक का ये 4 लाइन रोड बाईपास जो है वो बाईपास भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। कुल मिला के जो विकास की को गति है, वो विकास की को गति मिली है, सतना में पर्याप्त मिली है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम बात करें सतना में तो बेरोजगारी का आलम है। यहाँ पे 7 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। रोजगार के मसले पर हमारे आदरणीय सांसद गणेश सिंह जी ने बार बार फैक्ट्रियों के ऊपर दबाव बनाया है। हमारी जो प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व की सरकार रही है, उन्होंने 50% आरक्षण स्थानीय युवाओं को देने का काम स्थानीय फैक्ट्रियों में किया था। वर्तमान में भी लगातार ये प्रयास हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है कि फैक्ट्रियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। उसके अलावा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम जो काम स्टार्टअप योजना के तहत और बाकी का उनको हुनरमंद बनाने का काम, ये सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इसके तहत भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राम कुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बीजेपी का दावा है कि विकास भरपूर हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, लोगों को जो है रोजगार देने का काम जो स्थानीय फैक्ट्री उसमें 50% हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, विकास तो हुआ नहीं है। सतना जिले में पिछले 15 वर्षों से विनाश हो रहा है। आप किसी भी सड़क पे जाइएगा, आपको धूल के गुबार मिलेंगे। बेरोजगार यहाँ से पलायन कर रहा है।
बेरोजगारों को 7 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, किसी भी बेरोजगारों को यहाँ रोजगार नहीं मिला। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि दबाव बनाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। फैक्ट्रियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सिर्फ उनका आर्थिक शोषण करने के लिए, ना कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। तो जो कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर स्थानीय फैक्ट्रियों का में दबाव बनाया जा रहा है, रोजगार नहीं बल्कि उनका शोषण करने के लिए। हमारे साथ उर्मिला जी हैं। देखिए, जनता का भरोसा आप तो मध्य प्रदेश में देख लिए हैं। यदि इन लोगों ने कोई विकास किया हो, जब भाजपा के लोग बोलते हैं तो मुझे बड़ी शर्म लगती है। आज रिवर रोड देखिए आप, चारों तरफी से खुदी पड़ी हुई है। एक यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा था, आप देखिए अधूरे में छोड़ दिए हैं। जो अभी हमारे नरेंद्र पाटिल जी ने बोला कि यहाँ स्मार्ट सिटी आनी है, स्मार्ट सिटी का कहीं कोई पता नहीं है। जो हुआ वो हुआ। आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जब तक जीते तो ठीक है, अब इनकी विदाई की बेला है। उर्मिला जी कह रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं। तो एक कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आप लोग विपक्ष में थे, तो फिर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा पाए अगर यहाँ पर काम नहीं हुए थे? हम लोगों ने इसका भरसक विरोध किया है। और ये इन्होंने जो बताया कि स्मार्ट सिटी दे दिया है, ये स्मार्ट सिटी हम खुद नेता प्रतिपक्ष होते हुए हमें नहीं पता कि स्मार्ट सिटी में ये काम कौन सा करने वाले हैं। स्मार्ट सिटी में ये डेलौरा में ले जाके जमीन एक्वायर कर लिया है, उसमें हमें बता रहे हैं यहाँ स्मार्ट सिटी बनेगा। हमारे पुराने शहर का आप क्या विकास करने वाले हो, हमें तो बताओ पहले। जनता को भी नहीं पता, इसमें स्मार्ट सिटी का झुंझुना इन्होंने पकड़ा दिया है। तो जनता ने आपको भरोसा करके सदन भेजा है, तो आप सदन में जनता की आवाज उठाने में कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं, जब आप ही को नहीं पता कि स्मार्ट सिटी का क्या हो रहा, कहाँ बनना है। स्मार्ट सिटी ऊपर से थोपा गया एक इनका मुद्दा है, इसको जुमला है। हमारी परिषद में स्मार्ट सिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, न इन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में बताया। हमारे पास एक चीज आई है, जब स्मार्ट सिटी के लिए इन्होंने टेंडर निकाला था, प्रोजेक्ट बनाया था, वो प्रोजेक्ट था, उसमें हमें यही भी बताया गया कि हम पुराने शहर का भी करने वाले। जब हमको स्मार्ट सिटी प्राप्त हो गया तब तो बताओ कि क्या करने वाले हो। चलिए, तो इनका कहना है कि ना परिषद में चर्चा हुई है और ना ही इनको इस बारे में जानकारी है। सिर्फ पेपर और जो टेंडर निकले हैं उनसे जानकारी मिली है कि सतना को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। क्या वजह है भाई साहब की विपक्ष जो कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि उसको पता नहीं है, स्मार्ट सिटी एक जुमला है? इनको नहीं पता है और इनके लिए ये जुमला है, लेकिन सतना के आम नागरिक को, सतना संसदीय क्षेत्र की जनता को पता है। तभी तो इस विधानसभा चुनाव में 7 सीट में 5 सीटें भाजपा जीती है और 2 सीटें इनको मिली है। अब ये कैसे नेता है, प्रतिपक्ष के नेता है, नगर निगम के नेता है, इन्हें ये नहीं पता कि स्मार्ट सिटी का क्या जुमला है। इन्हें ये भी नहीं पता कि जलावर्धन योजना पूरे शहर में फैल गई। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि जलावर्धन योजना चली है कि नहीं चली। इन्हें अमृत योजना के बारे में भी नहीं मालूम। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया है। अब ये कैसे नेता है? मुझे ये एक बात तो सत्य है, इन्हें नहीं मालूम हो सकता है, लेकिन जनता को मालूम है। और यही वजह है कि 5 साल नहीं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद सतना से चुनाव जीतकर दिल्ली जा रहा है। यानी सतना की जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों को स्वीकार कर रही है। इसी के साथ जी भाई साहब, ये बताइए कि उनका कहना आपको नहीं पता है लेकिन जनता को पता, और यही वजह से जो है कि बीजेपी स्मार्ट सिटी जिले को नहीं बनाना है, शहर को बनाना है। ठीक है, स्मार्ट सिटी क्या है उनसे पूछिए, और अमृत योजना क्या है। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना दोनों अलग अलग है। पहले वो ही बता दे, अमृत योजना ही अलग है। अमृत योजना अलग है और स्मार्ट सिटी अलग है। अमृत योजना का जो पैसा आया उसमें तालाब का सौंदर्यीकरण, नाले का सौंदर्यीकरण और उसका 25% जलावर्धन, और जलावर्धन की इन्होंने जो बात की, जलावर्धन की जलावर्धन योजना कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी थी। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में कमलनाथ जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने जलावर्धन योजना दी थी। लेकिन मैं बता दूं कि हम बीते दिनों जब सतना आए थे, हम लोगों ने बात की थी लोगों से। उनका कहना है कि योजना तो आई थी लेकिन उसके तहत उनको पानी नहीं मिला। आज भी पानी, जल संकट से वो जूझ रहे हैं। योजना आई थी, क्रियान्वयन करने का कार्य होता है स्टेट गवर्नमेंट का और नगर निगम का। 3 साल तक पैसा डंप पड़ा रह गया, आप उसको छू नहीं पाए। क्यों नहीं छू पाए?
है। और आज जब आपने उसमें किया, उसमें पैसा घट गया, क्षेत्र बढ़ गया, तो अमृत योजना से भी ले लिया गया, उसमें हम लोगों ने सहमति दी है। हमारे अध्यक्ष जी को तो पता नहीं स्मार्ट सिटी और सर हमारे साथ छात्र नेता भी हैं। आप ये बताइए कि सतना में जो है रोजगार के क्या हालात है, क्योंकि साथ साथ फैक्ट्रियां, आप लोग युवा हैं, आप लोगों को पलायन करना पड़ता है। फैक्ट्रियों को तो आप साइड में छोड़ दीजिए। फैक्ट्रियों में जॉब तब मिलता है जब हमारे पास क्वालिफिकेशन वैसा होता है और हमारे अंदर काबिलियत होती है, तो हमें निखार लिया जाता है। लेकिन जहां बात पीएम जी की है, तो उन्होंने कौशल विकास केंद्र ऐसा एक योजना लागू की है जिससे हम अपने अंदर की प्रतिभा को निखार के और जॉब पा सकते हैं, खुद से व्यवसाय खोल सकते हैं। किसी के सामने हाथ जोड़ने की फैक्ट्री हो या गवर्नमेंट किसी के पास भी जाके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। जब हमारे अंदर काबिलियत होगी तो हम खुद 10 लोगों को खुद जॉब देंगे। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि जॉब नहीं मिल रहा है या किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार वो खुद देना चालू कर चुके हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहिए, 2 मंथ हो गया कांग्रेस की सरकार को, हमारे शहर में लाइट कभी गोल नहीं होती थी भाजपा सरकार में। अब तो मिनिमम 8 से 9 घंटे लाइट ही गोल रहती है। चलिए ये देखिए, ये कहना है, देखिए एक युवा है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है लाइट गोल होती है। हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपके साथ वाले जो है, उनका कहना है कि लाइट गोल जो है पहले नहीं होती थी, 2 महीने से कांग्रेस की सरकार है, लाइट जाने लगी है। लाइट की बात कर ले और रोजगार की बात कर ले, तो क्या स्थिति है? रोजगार के बारे में मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हमारे सांसद सीमेंट फैक्ट्रियों पे दबाव बना रहे हैं। दबाव किस बात का बना रहे हैं? कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को नौकरी दी जाए। और इतना ही नहीं, और लाइट की क्या बात? नहीं, उन्होंने नौकरी दिलाया है। भाजपा का पदाधिकारी सतना के सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। यह भाजपा के पूर्व विधायक लाइट की क्या हालत है? लाइट के लड़के नौकरी कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता महोदय सतना के बिरला फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। सांसद ने ये जवाब दिया। अच्छा ये बताइए, इन्होंने लाइट का एक बात कही है, लाइट की कितनी सत्यता है? लाइट जो है, इन्होंने अटल ज्योति के नाम पे झुंझुना पकड़ाया था। लाइट गाँव, उनका कहना है कि फिर वो योग लौट आया है जो दिग्विजय सिंह के टाइम पे था, लाइट जाने लगी। मैं युवा हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ कि भाजपा सांसद ने कौन सा दबाव देके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी दिला रहे हैं। अन्य रोजगार नहीं, बेरोजगार व्यक्ति उनको नहीं दिख रहा है। बीजेपी जो लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी ने जो है बीजेपी जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों को नौकरी दिलाने का काम सीमेंट फैक्ट्रियों में किया है। हम बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने जो है अपने लोगों को सीमेंट फैक्ट्रियों में नौकरी कराने की बात करी। आप पे भी आरोप लग रहा है आप सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय युवा है वो आज भी नौकरी के रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं। एक तो मैं इनको बता दूं कि ये जाकर के पता कर ले, मैं किसी प्रकार की वहाँ कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ, सरासर झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो हुनरमंद है वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल में काम करता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको स्वरोजगार पाने का अधिकार है। तो अगर उसको फैक्ट्रियों ने रोजगार दे रखा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक मुद्दा मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जिस दिन से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, आप देखेंगे कि पूरे बिंद समेत पूरे मध्य प्रदेश समेत सतना जिले के अंदर अपराधियों ने तांडव करके रखा है। हमने बीजेपी की सरकार भी देखी, प्रदेश में कांग्रेस की भी देखी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है लगातार बिगड़ी है। एनएसयूआई के एक जिला अध्यक्ष पे हमला भी हुआ है। और रही बात जो फैक्ट्रियों में दबाव बनाने की नौकरी, इसका फायदा किसको मिल रहा है? भाजपा हो चाहे कांग्रेस, बारी बारी से प्रदेश को लूट रहे हैं लोग। इनका एक ध्येय है सिर्फ। आप बताइए, इनके यहाँ बलात्कार होता था बीजेपी के शासनकाल में, प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते थे। आज सही बात बोल रहे हैं, मैं उनका समर्थन नहीं। दूसरा, सरिया में रसवाई के अध्यक्ष को मार रहे हैं, डेली लाश से सतना मिल रही, चोरियां हो रही है। क्या कानून व्यवस्था नाम की चीज। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सतना में 25 साल से सांसद है भारतीय जनता पार्टी का। सतना से रिवर रोड अभी तक पूर्ण नहीं बन पाई। क्या विकास का इनका एजेंडा है? सतना से चित्रकूट रोड इनकी नहीं बन पाई अब तक। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम फैक्ट्रियों पर दबाव बना रहे हैं। फैक्ट्रियों में दबाव बनाया जाता ठेकेदारी के लिए कि हमारी ठेका चले, हम सप्लाई करें वहां। तो सांसद जी के सबसे ज्यादा ठेका अगर चलते तो प्रिज्म फैक्ट्री में खदान में 4000 टन पथरा डेली सप्लाई होता है। 17 सीमेंट में सप्लाई होता। सुनिए, मैयर सीमेंट में उनके डंपर चलते हैं। तो विकास तो किया उनने सांसद जी ने 25 साल में। भाई साहब आप ये बताइए कि अभी समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं आपके, वो कह रहे थे कि जो कांग्रेस बीजेपी है उन्होंने दोनों ने बारी बारी से लूटने का काम किया है, विकास नहीं हुआ है, लोगों को छलने का काम किया है। क्या जो मेरे फाजुल दोस्त कह रहे हैं उस बात में बहुत सच्चाई भी है।
यहाँ के स्थानीय सांसद जब अपनी पत्रकार वार्ता करते हैं तो उस पत्रकार वार्ता में वो इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि इस शहर का विकास हुआ है और वो विकास दिखाई नहीं देता है। ये उनकी अपनी खुद की पत्रकार वार्ता का मैं अंश कह रहा हूँ। वो पत्रकार वार्ता, वो विकास इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि इस शहर में इतनी धूल है और मेरे पास या कि सतना की जनता के पास वो चश्मा नहीं है जिससे वो मिस्टर इंडिया की तरह इस शहर का विकास देख सके। और बात जहां तक बेरोजगारियों की रही तो मैं ये कह दूं कि इनका ये आरोप सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जो यहाँ के विधायक, इनके दोनों पुत्रों को यहाँ की स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार मिला हुआ है, इसलिए जब इनके लोगों को, पुत्रों को रोजगार मिल जाएगा तो बाकी लोगों को रोजगार मिलना शून्य हो जाएगा। इसलिए इनका सरकारों पर, यहाँ की फैक्ट्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप ये बताइए कि आप लोगों को पलायन क्यों करना पड़ता है रोजगार के लिए? सबसे बड़ी बात ये है कि जनहित के लिए कोई भी नेता हो, पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, अभी बोला गया कि चित्रकूट मसले में जो बच्चों के साथ अपहरण हुआ उस पे कांग्रेस क्या कर रही है? अरे सब मिलके उसका समस्या का हल करो ना। एक दूसरे पे हर बार राजनीति थोपी जाती है और सिर्फ जनता त्रस्त है और यहाँ की सरकार कुंभकर्णी नींद से सो रही है। छात्रों के साथ छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, मध्याह्न भोजन में लगातार धांधली हो रही है, मगर यहाँ के चाहे सत्ता के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, ये सिर्फ विकास अपना करते हैं। क्या लगता है जो जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, महिलाओं में, आप लोगों में कितना डर है घर से निकलने? अभी तक तो डर ही था। भाजपा सरकार थी, आए दिन महिलाओं का अपहरण होता था, बच्चियों के साथ बलात्कार होता था, पर अब कांग्रेस सरकार बनी है तो व्यवस्था बनेगी। इनका कहना है कि सरकार बदली है, वक्त लगेगा, कानून व्यवस्था सुधरेगी। तो आप बताइए कि विकास केवल सांसद महोदय जी के घर में हुआ है। जब से मैं बचपन से था तब से मैं देख रहा हूं कि सतना जिले का डिवाइडर सीताराम पेट्रोल पंप पे खत्म हो जाता था, आज भी वही स्थिति। और यानी सड़क भी बनवाई गई तो पता नहीं क्या इन्होंने प्लानिंग की कि बाहर की रोडें तो बन गई लेकिन जो शहर का बीच का एरिया है उसके लिए आज तक प्रोजेक्ट ही नहीं है। कोई सोच ही नहीं कि शहर के बीच की रोड कैसे, अगर ऑटो में बैठ जाया जाए तो उनके राइड ऐसे लगते हैं धक्कों से, हिचकोलों से, कि आदमी के काले हाथ गोड़ में गंभीर चोटें आती हैं। और आपको बताएं कि इन्होंने, कांग्रेस ने जो बात करी कि महिलाओं की सुरक्षा होगी, तो जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें शराबबंदी की बात थी, लेकिन कांग्रेस ने उसमें आज तक कोई 2 महीने यानी अब ठेका देने का समय आ गया, कोई सोच नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें सतना की, तो क्या स्थिति है? मेडिकल कॉलेज का एक दावा किया गया था, स्वास्थ्य के इलाज कराने लोगों को बाहर जाना पड़ता है, क्या वजह है? इससे पहले जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर वो मेडिकल कॉलेज बनाने की नीयत रखती तो इससे पहले आवंटित कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज, जमीन भी आवंटित हो गई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से यहाँ से सतना से वापस दूसरी जगह कहीं स्थानांतरित हो गया। अब एक और मेडिकल कॉलेज जो केंद्र सरकार द्वारा खोला जाएगा, ऐसी घोषणा सिर्फ हुई है, जो कि हम इतनी घोषणाएं इन 15 वर्षों में भाजपा सरकार की झेल चुके हैं कि अब हमें घोषणाओं पर विश्वास नहीं रहा। तो स्वास्थ्य की स्थिति टोटल सतना में चरमराई हुई है। तो देखिए, जो लोग हैं उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल जो है उसकी हालत बदतर है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही है, सिर्फ वही लोग उस अस्पताल का रुख कर रहे हैं जो मजबूरी में है। तो क्या वजह है कि व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर पाई? व्यवस्थाएं इसलिए नहीं सुधर पा रही कि आज की डेट में जैसा कि सीजन थोड़ा सा उठा है, बीमारियां बढ़ी हैं और देखा जाए तो अभी 1200 से 1300 की ओपीडी हो चुकी है इस समय पे सरकारी अस्पताल की, पर उसको नियंत्रण में लाने के लिए अभी केवल 3 से 4 मेडिकल डॉक्टर्स हैं। इसमें किसी प्रकार का बढ़ावा नहीं किया जा रहा है, एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है। दूसरा, वहां गुमराह करते हैं, ना ही किसी प्रकार का ऐसी सुविधा केंद्र खोली गई है कि आप इधर से यहाँ से चले जाइए, वहां से चले जाइए, क्योंकि गरीब वर्ग है, उनको जानकारी नहीं होती है, वो बेचारे भटकते रह जाते हैं। ये बताइए, जो सरकारी अस्पताल है इसकी जो लगातार व्यवस्थाएं गिर रही हैं, तो जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कई बार वादे किए, फिर भी नहीं सुधर पाई, कौन दोषी है इसके लिए? पूरी तरह यहाँ पे सांसद और यहाँ के पूर्व विधायक दोषी हैं, क्योंकि 15-25 वर्षों से तो इनकी सरकार थी और यही यहाँ काबिज थे। आप इतने वर्षों में रहने के बाद आप एक सरकारी अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधार पाए, तो आप इस शहर की व्यवस्था और जिले की व्यवस्था क्या सुधारेंगी? मैं आरोप लगाना चाहता हूँ माननीय सांसद गणेश सिंह जी को, आप इनके गोद लिए गाँव अबेर जाइए, जहाँ पे इन्होंने गोद लिया था, वहाँ की बच्चियों के ऊपर राज्य शासन ने FIR कराई थी।
वहाँ के 14-14 साल 15-15 साल बच्चों के ऊपर FIR कराई थी। उनकी सिर्फ ये मांगी थी हमारे स्कूल में यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो व्यवस्थाओं के लिए लड़ाई लड़ रही थी, आप उनके ऊपर FIR करा रहे हैं। और आप बात करते हैं कि हमको यहाँ पे जनता वोट दे, हम पूरा 4थी बार सांसद बने। छात्र जब अपने हक के लिए टीचर की मांग करते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, पढ़ाई बेहतर होगी, तो बच्चों के ऊपर जो है थाने में मामला दर्ज होता है। क्या वजह है कि बच्चे जब अपने हक के लिए शिक्षक मांगते हैं कि उनकी पढ़ाई होगी, भविष्य उनका बेहतर होगा, तो उनको थाने में मामला दर्ज होता है, और वो भी उस गांव में जिसको सांसद जी ने गोद लिया। ये जो मुद्दा है ये काफी पुराना मामला है। इस मामले में जब विद्यालय के शिक्षक राजनीति कर रहे थे, पूरे स्टाफ पूरे बच्चों को ले जाके थाने में FIR करवाने गए, तो उन्हें ये हिदायत दी गई कि बच्चों का काम थाने आना नहीं है, वो स्कूल में रहे। कोई अव्यवस्था है तो उसका प्रिंसिपल प्राचार्य बाकायदे लिखित में कार्रवाई करे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी एक हफ्ता पहले इस सड़कों में एक हफ्ते पहले इनके सतना जिले में स्कूल की पुताई कर रहे हैं। स्कूल के लड़के बारजे में सीढ़ी में चढ़ के मीडिया ने ये प्रश्न उठाया कि ये क्या तरीका है कि बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है, पुताई करवाई रही मजदूरी। तो इनसे पूछे कि ये शिक्षा का स्तर कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि जो है उनकी सरकार में लड़के जो है पुताई कर रहे हैं, छात्र जो है पुताई कर रहे हैं स्कूल के। आपको क्या लगता है कि छात्रों का भविष्य बनाने के लिए दोनों में से कौन गंभीर है? नहीं, छात्रों का सुनिए, छात्रों को भविष्य बनाने, छात्रों के उसमें भविष्य के लिए मैं भाजपा को ज्यादा जिम्मेदार उठा रहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 25 साल से सांसद है, 2 सिर्फ सेंट्रल स्कूल खोल पाई जिले में। क्यों? ज्यादा खुलना चाहिए। हम लोगों ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए ज्यादा मात्रा में। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ लीपा पोती हुई कार्यालयों में रंग पोत लेने से स्मार्ट सिटी नहीं आ जाएगी। स्मार्ट सिटी के लिए पहले शहर में स्ट्रक्चर बनना चाहिए। कहाँ बना रहे स्मार्ट सिटी? उसके नाम पर आप दलाली करा रहे हो जमीनों के। भाजपा के नेता अगल बगल जमीन खरीद लिए, वहाँ प्रस्तावित होती है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार है, हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगाना तो लाजमी है। आप ये बताइए कि असल में जो है आज भी यहाँ विकास नहीं हुआ है, कौन जिम्मेदार है? क्या वजह है कि यहाँ ना रेलवे की कनेक्टिविटी सही है, ना सड़कों के हालात सही है, ना यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, और इवन जब बच्चे अपने भविष्य के लिए, अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो मामला दर्ज होता है। एज अ फ्री जर्नलिस्ट मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी सरकार की आलोचना या उसकी मैं तारीफ नहीं करना चाहूंगा, बट जो सरकार जो एक्टिंग है यहाँ पे है, बीजेपी का यहाँ पे विधायक है, यहाँ पे सांसद है, उनका यहाँ पे मेयर है, और ये पाया गया कि यहाँ पे ना एक अच्छा स्कूल है, ना अच्छा यहाँ पे कोई टेक्निकल कॉलेज है, ना यहाँ पे लोगों के मनोरंजन का कोई साधन है, ना यहाँ पे उनको रेलवे कनेक्टिविटी है, ना उनकी एयर कनेक्टिविटी है। सड़कों की हालत ये है कि शहर में हम लोग यहाँ रहते हैं और इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले आने जाने में असुविधा होती है। यहाँ के जो सांसद हैं 3 बार सांसद रह चुके, 15 साल बहुत होता है। इन 15 वर्षों में उनका जो अचीवमेंट है वो 0 है। यहाँ पानी की जो असुविधा है, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, फंड अरेंज कराया, आप सारी चीजें आप अरेंज करो, बट हालत ये है कि जो पाइपलाइन डाल रहे शहर में विदाउट बेस पाइपलाइन डाल रहे हैं, आए दिन पाइप पंचर होते हैं। तो देखिए, जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सतना का जो विकास नहीं हुआ है, लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार है। उर्मिला सिंह जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। त्रिपाठी जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताइए कि जो एक आम महिला है, उनको जो गृहिणी है, उनको पानी, बिजली, सड़क, ये मूलभूत अब समस्या आज भी है। शहर के अंदर सड़कें नहीं है, मोहल्ले में सड़कें नहीं है, पानी जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हमने देखा कि महिलाएं जो है साइकिलों पे डिब्बे लटका के पानी आज भी ढोने को मजबूर हैं। क्या वजह है? मुझे दुख है कि जो सतना शहर की महापौर है ममता पांडे जी, महिला होते हुए भी और इस तरह से शहर की महिलाएं परेशान हैं, बड़ा दुख होता है। और हर मुद्दे में ऐसा कोई टाइम नहीं निकला जिसमें मैंने धरना नहीं किया और प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन वही होता है कि भैंस के आगे बीड़ा बाजे और भैंस ठाड़ पगुराए। तभी उसी का नतीजा हुआ है कि जो 15 साल का विधायक को निकाल के फेंक दिया गया है। मैडम, ये बताइए कि केंद्र में आपकी भी सरकार
लंबे समय तक रही, तब आप लोगों ने क्यों नहीं विकास किया? अरे क्यों नहीं विकास किया? जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो हमने जलवर्धन योजना हमारी ही दी थी, घोटाला इन्होंने किया, खाद अधिनियम हमने दिया, जितना भर कार्यक्रम होते थे सारे कार्यक्रम हमारे। ये बताइए कि देखिए मैं बता रहा हूँ, मैडम का कहना है कि कांग्रेस ने भी बहुत काम किए लोगों के लिए और बीजेपी का भी दावा है। तो अभी 2 मंथ से मैम की यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, और खाद की आप जाकर लाइन देखिए, जहाँ पर भी खाद मिलती है पूरी लाइन ऐसी लगी हुई है कि लोग बिना खाना बिना पानी के। मैडम का कहना है कि इन्होंने जो है यहाँ पे पाइपलाइन बिछाने का काम किया था, लेकिन पानी क्यों नहीं पहुँचा? भाजपा सरकार ने पानी पहुँचाया है, और जहाँ देखा जाए तो जो हमारी दादी माँ लोग थी उनके घर में कभी चूल्हे में खाना बनाते थे, आज हर दादी के पास गैस है, गैस में खाना बना रहे, पक्के घर में रह रहे हैं, सब बेटियां पढ़ रही हैं, सब बेटियों को सुरक्षा मिल रही है। लेकिन आज जब से 2 मंथ से कांग्रेस सरकार आई है तब से सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था का बेकारपंथ हुआ है। मेरे साथ खुद हुआ है, मैं थाने पे गई और कहा गया कि कांग्रेस सरकार में तो हम लोग को आराम है, हम क्यों करें कुछ काम। अगर हम बात कर रहे हैं सतना लोकसभा की, तो यहाँ भले ही 7-7 फैक्ट्रियां हों, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा जो लोग हैं वह खेती पर निर्भर हैं। हमारे साथ युवा किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि किसानों की अगर बात कर लें तो आज भी किसानों को क्या समस्या है? कितना कर्ज माफ करने की जो बात दोनों सरकारें करती थी, कितना फायदा मिला? मध्य प्रदेश में यदि किसान सरकार कांग्रेस की बनी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि किसानों ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है। 25 लाख किसानों का कर्जा माफ होने की स्थिति में है। रही खाद की बात, तो खाद सब आदमियों को मिला है। बीजेपी के लोग, जितने भी बीजेपी के लोग थे, वो पहले से भंडारण करके रख लिए थे, दलाली में उसमें पकड़े गए हैं और यहाँ पर काला बाजारी कर रहे थे, ब्लैक में बेच रहे थे। माधवगढ़ में कार्रवाई हुई, सब जगह कार्रवाई हुई। यहाँ पर बताइए कर्ज माफी का फायदा मिल रहा है कि नहीं? कर्ज माफी का कर्जा मिल रहा है। किसानों का कहना है कि कर्ज माफी को लेकर वह खुश हैं, लेकिन अभी भी आलम यह है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला है। भैया आप ये बताइए कि देखने में आ रहा है कि बहुत सारे किसानों का आज भी कर्जा माफ नहीं हुआ है, क्या लगता है क्यों? कर्ज माफी का कर्जा जो है किसानों का वो माफ हो रहा है, लेकिन जो इनके सोसाइटियों के जो चेयरमैन बैठे हुए हैं भाजपा के दलाल लोग, उन लोगों ने 1600 किसान दिखा के फर्जी, और वास्तविक जब परीक्षण कराया गया एसडीएम से तो वहाँ किसान निकले 800 किसानों का इन्होंने जो फर्जी किसान बना के कर्जा दिखा रहे थे वो नहीं हुआ, वो माफ नहीं होना, उसी में ये लोग परेशान। ये बताइए, तो आपकी सरकार है, हाँ, आप लोग क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ऑथेंटिक जो एक्चुअल जो किसान है हमने पता लगा लिया है, और जो फर्जी जिनके चेयरमैन बैठे हुए ना उन पे भी कार्रवाई हो रही है। फर्जी किसानों का के नाम पे कर्जा निकाला गया था, उन पे जो है अब सरकार कार्रवाई करेगी। इनके जो राष्ट्रीय नेता है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने पालदेव गांव गोद में लिया था, तो हमारे जिला अध्यक्ष जी बता दें कि वो गोद से बाहर आया है, कंधे में बैठा, मुंह में बैठा, कहाँ है वो गाँव? न गाँव का विकास नहीं हो पा रहा है। कहना है कि जो सांसदों ने गांव को गोद लिए हैं उन गांवों में विकास नहीं हुआ, स्थिति खराब है, चाहे अमेर हो चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी का गांव हो। क्या वजह? गांव गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि पूरी सांसद निधि उस गांव पे लगा दें। अगर आप उस गांव में जाएंगे तो उस गांव में आरसीसी रोडें बनी है, उस गांव में पंचायत भवन बना है, उस गांव में पानी की पूरी व्यवस्था हो गई है। विकास सांसद की जिम्मेदारी पूरे लोकसभा क्षेत्र के विकास की होती है। अभी मैं यहीं बैठे बैठे सुन रहा था कि एक ने कहा कि इनके विधायक को जनता ने हरा दिया। मेरी ये नहीं समझ में आता कि वो तो 3 बार से विधायक थे, अभी इनके राजेंद्र सिंह को हरा दिया, राहुल को हरा दिया। मेरा सीधा सा मानना है जो जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी अपने विधानसभा अपनी लोकसभा में संपूर्ण विकास की होती है। गांव गोद लेने का तात्पर्य है उस गांव में मूलभूत पूरी सुविधाएं अवेलेबल करा दें, और जो है ये जो कह रहे हैं ये दूसरी मानसिकता, दूसरी विचारधारा के हैं, इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बीजेपी का कहना है कि दूसरी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए वह जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए कि जो सतना शहर में देखिए युवा कह रहे हैं कि आवाज दबाई जाती है युवाओं की। गांव के विकास की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो है जिस तरीके से विकास होना था, गोद लिए हुए गांव के, वो सब जगह हुआ है। क्या देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक बात बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में है, और बात जो सांसद जी के गांव के गोद लिए हुए गांव के विकास की है वो आज भी गोद में है,
क्योंकि विकास यहाँ हुआ ही नहीं, विकास पागल हो चुका है, विकास की जगह यहाँ पर लगातार विनाश हावी होता जा रहा है। इन दोनों के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, जो वादे कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? हमें तो मजा इस बात पे आ रहा है कि यहाँ पे भाजपा वाले कांग्रेस पे गोबर थोप रहे हैं और कांग्रेस वाले भाजपा पे गोबर थोप रहे हैं, और घोषणा करते हैं तब तो और मजा आता है। घोषणा तो ऐसे करते हैं कि अपने घर का सामान तक दान पे कर देते हैं कि हम आपके नाम कर देंगे। मगर हमें ये बताएं, भाजपा सरकार थी, ठीक है, भाजपा सरकार ने ओवरब्रिज का वो निर्माण किया कि ओवरब्रिज बनेगा यहाँ पे। कांग्रेस सरकार भी आ गई, लगता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तक ओवरब्रिज कंप्लीट होगा सतना का। ये जो युवा है उनका कहना है कि सिर्फ यहाँ पर घोषणा होने का काम हो रहा है, जबकि हकीकत में यहाँ पर जो विकास होना था, जो रफ्तार होनी थी, वह नहीं मिली है। स्कूलों की बात करें, कॉलेजों की बात करें, क्या स्थिति है आज? सर आज के डेट में न पढ़ाई न कुछ हो रहा है, न हम लोग को ड्रेस तक नहीं मिला आज तक। हम लोग ने इतने साल से पढ़ाई कर रहे हैं, 3 साल हो रहा है, मेरा तीसरा साल हो रहा है, तीसरा है, तो अभी तक ड्रेस मेरे को नहीं मिला कॉलेज में। तो पढ़ाई के लिए पहले बताओ क्या व्यवस्था है आप लोगों की? पढ़ने बाहर जाते हो आप लोग, क्या वजह है? सर पढ़ाई की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर है, जबकि सरकारी अफसर, सरकारी मास्टर सब गप मारते हैं, सब कहीं कोई बाहर जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है। सरकारी स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है। युवा है उनका कहना है कि यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं जो है वो चरमराई हुई है, शिक्षक जो है वो सुनते नहीं है, गप मारते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं है। भाई साहब, क्या वजह है कि सरकारी स्कूलों की हालत यहाँ पे खराब है? जो उच्च शिक्षा के इंतजाम यहाँ होने थे वो नहीं हो पाए हैं, पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, जैसे रोजगार के लिए पलायन करते हैं। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो बच्चे हो, सबने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। हमारी सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। किसान भी कांग्रेस से खुश है, व्यापारी भी खुश है, ये बच्चे भी जल्दी खुश हो जाएंगे कांग्रेस से। फाइनल ये है कि अब मध्य प्रदेश से भाजपा की सरकार गई है, अब दिल्ली से भी भाजपा की सरकार जा रही है। स्कूल की जो बात है, अभी मुश्किल से 2 महीने की गवर्नमेंट हुई है ना, बच्चों का एग्जाम आ गया, इसके बाद चुनाव होगा, तो शासन को आप कम से कम 6 महीने का समय दोगे, 1 साल का दोगे। अब हमारी सरकार आई है और ये सांसद जेल जाएंगे, डकैतों को संरक्षण देने वाले जेल जाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे, डकैत तो पकड़े जाएंगे, डकैत सब जेल, डकैत पकड़े जाएंगे, डकैत के संरक्षण दाता पकड़े जाएंगे। इनका कहना है, जो एक गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाया है। देखिए, आरोप सुनिए, क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान की न्यायपालिका खत्म हो चुकी क्या? एक आरोप लगा के दिखाओ। सतना शहर, सतना संसदीय क्षेत्र की पब्लिक बेवकूफ है क्या? आप कांग्रेसी हो इसलिए कह रहे हो डकैतों को पनाह दे रहे, और सतना की आम जनता लगातार उसको 3 बार से चुनाव जिता के दिल्ली भेज रही है। मैं कहता हूँ ना, बाबरिया कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रदेश का प्रभारी था, बाबरिया के ऊपर हमला हुआ, गिरफ्तार करो। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस प्रवक्ता पर हमला हुआ है। समाजवादी के लोग हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, बताइए राजेश जी, आप क्या? भाई रीवा में राजेंद्र शुक्ला जिस तरह समदड़िया को पाले, तो ऐसे सतना में गणेश सिंह बलखड़िया को पाले था, डकैतों को। इसलिए यहाँ का सांसद जो है वो जब चुनाव लड़ता है तो तराई अंचलों में डकैतों को सक्रिय कर देता है। जाति विशेष के जो है वो डकैत हैं, तराई अंचलों में चुनाव के टाइम उनको उपयोग बुलाकर किया जाता है, उनको सक्रिय किया जाता है। क्या मानहानि का दावा कर? मैं आपको एक बात आपको खुल करके बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सर्वाधिक जो डकैत मारे गए थे, दशमुक्त समाज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जिस दिन से कांग्रेस की सरकार आई है तो कांग्रेस के नेता ट्रांसफर उद्योग में व्यस्त हैं और अपराधी अपहरण उद्योग में व्यस्त हो गए, रोज हत्याएं हो रही है। लेकिन इनका कहना है कि कांग्रेस जो है वह सिर्फ वादे कर रही है, लगातार आरोप लगा रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। क्योंकि हमारे साथ भाई साहब आप ये बताइए, बच्चों का अपहरण, बिगड़ती कानून व्यवस्था लगातार सतना जिले लोकसभा में, और यहाँ पर जो है उन बच्चों पे भी अब राजनीति हो रही है, कितनी शर्मनाक बात। बहुत ही शर्मनाक बात है कि बच्चों का 2 मासूम बच्चों का दिन दहाड़े अपहरण हुआ है, और हमारे जिला प्रशासन, हमारी पुलिस ये विफल है। क्षेत्र से विधायक जो है लंबे समय से कांग्रेस के ही बनते हैं, तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं होती?
देखिए ये होता है कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो अपने फायदे के लिए जो डकैत होते हैं वो कांग्रेस के लिए काम करने लगते हैं, और जब भाजपा आती है तो भाजपा के लिए काम करने लगते हैं। ये दोनों पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए इन डकैतों को पाल के रखा, नहीं तो अब तक कार्रवाई हो जाती है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों जो है अपने फायदे के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करते आती है। आप युवा हो, है ना, आप भी चाहते हो कि आपका क्षेत्र जो है महानगर की दौड़ में शामिल हो। क्या वजह है कि आपका पड़ोसी जिला रीवा विकास में आपसे कोसों आगे निकल गया सतना? सर वजह केवल ये है कि यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा अपने लोगों को फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाई जाती है और युवाओं की बात को दबाया जाता है। युवा को, इस सतना शहर के युवा को नौकरी नहीं दी जाती है, और ये अत्याचार कब तक चलेगा हैं स्थानीय नेताओं को? मैं सतना में ये बस चाहता हूँ कि अगर 15 साल शिवराज जी को पसंद किया गया तो किस कारण, बस जब दिग्विजय की सरकार थी तो क्यों नहीं किया गया उसको दोबारा में? क्योंकि राज्य मध्य प्रदेश राज्य में एक बीमारू राज्य था, जिसको ना लाइट की व्यवस्था थी, ना शिक्षा की व्यवस्था थी, ना किसी चीज की व्यवस्था थी। 15 सालों में आज ये व्यवस्था हो गई कि हर आम नागरिक को हर एक व्यवस्था का सामने मिल रहा है, चाहे वो 100 नंबर से डायल हो, चाहे विद्यार्थी के लिए हो, चाहे हर योजनाओं का लाभ। आप लोगों को मिला लाभ? बिल्कुल मिला हम लोग को। भाई साहब आप ये बताइए, युवा जो हैं वो लगातार नौकरी की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि सतना में रोजगार नहीं है। आपका पड़ोसी जिला रीवा जो है आप सतना से विकास में आगे बढ़ गया है। और एक बात युवाओं का कहना है कि बीते 15 सालों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल के विकसित राज्य में शामिल करने का काम भी जो है जो तत्कालीन सरकार थी उसने किया है। नहीं, उसने कुछ नहीं किया है भाजपा ने। अगर भाजपा की होती तो वो क्यों पकौड़े तलवाते? कांग्रेस, केवल कांग्रेस ही युवाओं को नौकरी देगी। इनका कहना है कि इनका एक मिनट भाई साहब हम इनसे पूछे। भाई साहब आप ये बताइए, इनका कहना है 6 महीने बाद जो है लोगों को रोजगार, सतना के लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, सांसद इनके आएंगे तो बेरोजगारी की समस्या जो इतने सालों से वो खत्म हो जाएगी। कितना आपको लगता है कि इनके वादे में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आपको मैं आज बता दूं कि पहले भी जो चर्चाएं हुई, पहले भी चर्चाएं हुई है। आप बताइए, एक मिनट जी ने ये जो कहा है कि 75% युवाओं को नौकरी दी जाएगी, उसके लिए मैं बताइए ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो 15 साल में लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, वो आप पिछले आने वाले 6 महीने में? आदरणीय, मैं आज आपको बता दूं, कमलनाथ जी ने ये सीधे बोल दिया है कि जो भी सीमेंट प्लांट है अगर 75% युवाओं को नौकरी नहीं देते ठीक तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और उनको वहां से अधिकारियों को हटा के, और दलाली जो करते हैं, चाहे भाजपा के नेता हो चाहे किसी दल के नेता हो। लेकिन आज की बात बता रहा हूँ, कभी भी आज जितने पहले भी युवाओं को नौकरी नहीं मिली। भाई साहब आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? भाई साहब बेरोजगारी की जो बात हो रही थी, माननीय इनके मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व हो गए शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने अपने ससुराल वालों को यहाँ करने के लिए जो, एक सेकंड पूरा होने दीजिएगा, हमारे प्रदेश का जो कोटा था दूसरे प्रदेशों के लिए इन्होंने 100% खोल दिया था दूसरे प्रदेशों के भर्ती के लिए। जबकि हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसमें 94% स्थानीय लोगों को था, केवल 6% दूसरे स्टेटों का कोटा था। अच्छा एक सवाल का आंसर आप दे दीजिए। जैसे आपके साथी कह रहे हैं कि 6 महीने में रोजगार की समस्या पूरी खत्म हो जाएगी, जब बीते 15 सालों में नहीं हुई, 6 महीने में कौन सी जादू की छड़ी आप लोग लाएंगे? भाई साहब 6 महीने में कोई भी समस्या आप भी जानते हैं खत्म नहीं होती। तो मतलब ये भी जुमला एक सेकंड, लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्थानीय बेरोजगारों को 70% के लिए किया है, और ये फैक्ट्रियां इनको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि हमने 70% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया है कि नहीं। पूर्व विधायक के बेटे को वाकई उसमें नौकरी मिली हुई है फैक्ट्रियों में। आप बताइए 6 महीने में रोजगार की कितनी उम्मीद है? ये तो गलत बात है। कोई भी सरकार आए, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, 6 महीने में कोई पूरा काम नहीं कर सकता। मैं एक बात और कहूं, 10% आरक्षण जो सवर्णों को दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, हमने मांगा नहीं था। मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि देश का सवर्ण आरक्षण खत्म करने की बात करता है, आरक्षण हमें चाहिए नहीं। भैया मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो सतना जिले में जाति की राजनीति कर रही है, इसको जाति की राजनीति कर रही है, इनको सिर्फ जाति की राजनीति ले डूबेगी। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे
जात की राजनीति नहीं कर रही है, जिसका परिणाम आपको इस बार के चुनाव में देखने को मिल जाए। आपको सिर्फ 2 सीट सतना में जीतने मिली है, 7 में से 5 बीजेपी के पास। देखिए एक बात बताऊं भाई साहब, जीतने को इसका नहीं मिली। अगर आप अंदर खाने जाके बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो सतना की सीट हारी है अगर तो नहीं, मैं बाकी की बात आपको पूरी बात बता रहा हूँ। ये सिर्फ जात की राजनीति करके इनके साथ ये परिणाम हुआ है। हम एक सवाल ले लेते हैं। आप ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि पार्टियां जो है कास्ट पॉलिटिक्स करती है ना, तो ये कितना उनका कहना है कि उन्होंने जैसे आरक्षण नहीं मांगा था सवर्णों ने, फिर भी सरकार ने दिया। आरक्षण खत्म होना चाहिए, ये कितना जरूरी मानती हैं? आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आरक्षण की किसी को जरूरत नहीं है। अगर जनरल में गरीब व्यक्ति है उसको उतना ही % मिलना चाहिए, अगर SC में है तो SC में मिलना चाहिए और OBC में तो OBC में। इसलिए आरक्षण अगर पूरा खत्म कर दिया जाए, क्वालिटी वाइज हमारे अंदर जो काबिलियत है उसके हिसाब से जॉब मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से हमारा स्टेटस देखा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकार के लिए कही जा रहा है। मैडम उर्मिला जी से आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। मैम, लोकसभा चुनाव क्या वादे आप लोग जनता से करना चाहिए? नहीं, हमारा ये वादा है कि किसान हमारा खुशहाल रहे और जो शहरी क्षेत्र में है तो जैसे पानी की व्यवस्था होती है, सौंदर्यीकरण सतना को होना चाहिए हर जिले में, और जो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। और इस जो 15 साल से ये सांसद बैठे हैं इनको तो हटाना जरूरी है, इसलिए कि अपनी जात पात की लड़ाई करते हैं। अभी जब सोनौरा कांड में कांग्रेस के लोगों ने आवाज उठाई थी तब सांसद जी का पता नहीं था। आज जब 3 पटवारी सस्पेंड हो गए तो सांसद जी जात और पात की बात करने लगे। एक आखिरी सवाल, क्या वादा आप सतना की जनता से करना चाहिए? क्या आपका रोड मैप होगा विकास को लेकर? देखिए, बहुत से काम चालू हैं, वो पूरे कामों को पूर्ण कराना पहला हमारा सबका लक्ष्य होगा। सतना को स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, प्रोजेक्ट मिल गया है, वो काम पूरा होना चाहिए। सतना को एक बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज मिला है, उसमें जिले के लोगों का बहुत बड़ी सहभागिता है। वो मेडिकल कॉलेज जो मिला वो मेडिकल कॉलेज सतना में बन जाए। सतना में जितने भी 4 लाइन की रोडों में काम चालू हो, रोडें पूरी हो जाए। मेरा सीधा मानना है हिंदुस्तान का विकास तभी माना जाएगा जब हर जिले का विकास हो जाएगा, गांव गांव सड़कें पहुंच जाएं, गांव गांव बिजली की जो उपलब्धता वो रही है, हमारा किसान खाद बीज के लिए परेशान न हो। जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं वो सब योजनाएं लागू हो। हर गरीब को आशियाना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने मकान मिल चुके, अच्छी बात है, जो अभी पेंडिंग में है उन्हें भी मिल जाए। जब सब खुशहाल रहेंगे तो हमारा सतना खुशहाल रहेगा, हम सब खुशहाल रहेंगे। भाजपा केवल एक यही नारा है, सबका साथ और सबका विकास। तो सबके अपने अपने दावे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी। लेकिन इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। हम अपने अगले पड़ाव में किसी और लोकसभा सीट में आपको लेकर चलेंगे और वहां के मुद्दों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार।